हे भगवान, आज पूरा दिन हो गया पर एक भी मछली अभी तक नहीं फंसी। घर पर सुजाता मेरा इंतजार भी कर रही होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाबा, आज आपने कितनी मछली पकड़ी? माँ कह रही थी कि आज जल्दी घर आना क्योंकि घर में खाना नहीं बना है। बेटा, सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं लगी। बाबा, कल तो आपने कहा था कि मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कहा तो था बेटा, लेकिन शायद भगवान की कुछ और ही मर्जी है। पता नहीं आज हम लोग क्या खाएंगे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। सूरज के जाल में एक भी मछली नहीं आया। वह अपने बेटे अंकुश के साथ घर लौट आता है। सूरज को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी सुजाता उससे कहती है, क्या हुआ, आज खाली हाथ आए हो? क्या कहूँ सुजाता, आज सुबह से शाम हो गई पर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। मुझे लगता है भगवान हमें आजमाना नहीं बल्कि भूखा मारना चाहता है। हमने पिछले 4 दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया और आज तो अंकुश भी हमारे साथ भूखा ही सोएगा। सूरज के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। वह गहरी सोच में पड़ गया। उसे लग रहा था कि शायद समस्या उसकी किस्मत में नहीं बल्कि उसके जाल में है, लेकिन उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह एक नया जाल खरीद सके। अगले दिन सूरज सुबह में ही घर से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए गहरी सोच में डूबा रहता है। उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर चलते ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक चमकती चीज पर जाती है। वह नजदीक जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। वहाँ एक सोने का कंगन था। अरे, इतनी महंगी सोने का कंगन किसका है? शायद किसी का गिर गया होगा। सूरज चारों ओर नजर दौड़ाता है लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखता। वह थोड़ी देर सोचता है, फिर कंगन को उठाकर अपने जेब में रख लेता है और नदी की ओर मछली पकड़ने चला जाता है। नदी किनारे पहुंचकर वह अपना जाल डालता है और इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद उसका जाल भारी महसूस होने लगता है। जब वह उसे खींचता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। जाल में एक बड़ी सी मछली फंसी थी। सूरज मछली को देखकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, शायद भगवान ने मेरी मेहनत का फल दे दिया। सूरज मछली को लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल देता। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुजाता मछली को देखकर चकित हो जाती है। अरे वाह, आज तो बहुत बड़ी मछली मिली है। इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। आज हम सब पेट भर खाएंगे। सुजाता मछली को पकाने की तैयारी करने लगती, जबकि सूरज अब भी उस सोने के कंगन के बारे में सोच रहा था। अगले दिन सूरज, सुजाता और उनका बेटा अंकुश अपने घर में बैठे थे। सूरज ने अपनी जेब में हाथ डाला और चमचमाता सोने का कंगन निकालकर दिखाया। सुजाता, देखो, यह कंगन मुझे कल रास्ते में मिला था। अरे यह तो बहुत कीमती लगता है। तुम इसे कहाँ से लाए? बाबा, यह कंगन हमारा है क्या? नहीं बेटा, यह सोने का कंगन हमारा नहीं है। यह किसी का खोया हुआ हो सकता है।
सोच रहा हूँ इसे राजा के पास ले जाकर उन्हें सौंप दूँ। लेकिन सूरज, अगर हम इसे बेच दे तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। इतने दिनों से हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मैं जानता हूँ सुजाता, लेकिन बेईमानी से मेरी दौलत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। जो हमारा नहीं उसे अपने पास रखना ठीक नहीं होगा। सुजाता उसकी ईमानदारी को देखकर चुप हो गई। सूरज ने ठान लिया था कि वह कंगन राजा को लौटाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सूरज के पास एक महंगा सोने का कंगन होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। यह सुनते ही गांव के साहूकार, जमींदार और अन्य अमीर लोग उसके घर की ओर चल पड़े। सभी के मन में लालच था। सूरज, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक सोने का कंगन है और तुम उसे राजा को सौंपने वाले हो। देखो, मैं तुम्हें मनचाहा रकम दूंगा। तुम जितना कहोगे उतना पैसा मैं दूंगा। बस वह कंगन मुझे दे दो। सूरज चुपचाप उसकी बात सुनता है। तभी जमींदार आगे बढ़ता है और लालच देने लगता है। सूरज, तुम्हारे पास रहने के लिए अपनी कोई जमीन नहीं है। तुम जितने जमीन चाहो मुझसे ले लो। बस उसके बदले वह कंगन मुझे दे दो। गांव के कुछ लोग भी सूरज को मनाने लगते हैं। हाँ सूरज, सेठ जी सही कह रहे हैं। राजा को कंगन देने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी हालत तो वही रहेगी। इससे अच्छा है कि इसे तुम सेठ जी को दे दो। बदले में तुम्हें जमीन और पैसे मिल जाएंगे। सूरज कुछ देर चुप रहता है। उसके सामने जिंदगी बदलने के कई प्रस्ताव थे, धन, जमीन और आरामदायक जीवन, लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं था। वह अब भी यही सोच रहा था कि यह कंगन राजा को सौंपना चाहिए, क्योंकि यह उसका हक नहीं था। सूरज कंगन देने से मना कर देता है। साहूकार के साथ सेठ, जमींदार और गांव के कुछ लोग सूरज को गुस्से से देखते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन सूरज सोने का कंगन लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता है। वह तेज कदमों से बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति उसे दिखाई देता है। वह बहुत परेशान नजर आ रहा था, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। सूरज रुककर उसकी ओर बढ़ता है। बाबा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बात है, बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी थके हुए स्वर में जवाब देता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, कल इसी रास्ते से मैं अपने घर जा रहा था। यही कहीं मेरा एक सोने का कंगन गिर गया। वह बहुत कीमती था और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी। इसीलिए मैं इतना चिंतित हूँ। सूरज यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कंगन को देखा और मन ही मन विचार करने लगा। यह कंगन तो शायद इसी आदमी का है। राजा को सौंपने से अच्छा होगा मैं इन्हें ही लौटा दूं। शायद यह बूढ़ा व्यक्ति किसी मुसीबत में हो। सूरज कुछ देर बूढ़े आदमी को ध्यान से देखता है। वह उनकी आंखों में छुपी चिंता और परेशानी को महसूस कर सकता था। फिर वह जेब में चमचमाता सोने का कंगन निकालता है और बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाता है। बाबा, यह वही कंगन है
जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक उठती है। वह जल्दी से कंगन को पकड़कर गौर से देखता है और खुशी के आंसू उनकी आंखों में आ जाते हैं। हाँ बेटा, यह वही कंगन है। मैं इसे कल रास्ते में खो गया था और तभी से परेशान था। यह मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। तुमने इसे लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बेटा, आज के जमाने में तुम्हारे जैसा ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर तुम चाहते तो इसे बेचकर अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ। सूरज मुस्कुराता है और कहता है, बाबा, मुझे खुशी है कि यह कंगन सही हाथों में वापस आ गया। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। बूढ़ा आदमी सूरज की ओर ध्यान से देखता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, सूरज, मैं कोई साधारण इंसान नहीं। मैं इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए आया था। यह सोने का कंगन कोई आम कंगन नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य आशीर्वाद है। जिसकी नीयत साफ और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसे ही यह कंगन मिलता है। सूरज यह सुनकर और भी चौंक जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह सिर झुकाकर आदरपूर्वक पूछता है, तो क्या यह सब मेरी परीक्षा थी? हाँ सूरज, मैं देखना चाहता था कि तुम लालच में आकर इस कंगन को अपने पास रखते हो या सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनते हो। तुमने अपनी ईमानदारी और सच्चाई को साबित किया है, इसीलिए अब यह कंगन तुम्हारा है। यह साधारण सोने का कंगन नहीं है, बल्कि यह एक जादुई कंगन है। सूरज आश्चर्यचकित होकर कंगन की ओर देखता है। वह पहले से भी अधिक चमक रहा था। लेकिन यह कंगन मेरे किस काम आएगा? यह कंगन तुम्हें कभी भूखा सोने नहीं देगा। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, यह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन यह बात याद रखना, यह केवल उन्हीं की सहायता करेगा जो मेहनत और सच्चाई के रास्ते पे चलेगा। यदि कोई लालच करेगा तो यह कंगन अपनी शक्ति खो देगा। सूरज खुशी खुशी घर लौटता है। वह जैसे ही कंगन को छुपाता है, उसकी टूटी फूटी नाव एक चमचमाती नई नाव में बदल जाती है। उसके घर में खाने पीने का सामान अपने आप आ जाता है। सुजाता और अंकुश यह देखकर चकित रह जाते हैं। ये सब कैसे हुआ सूरज? यह सब ईमानदारी और मेहनत का फल है सुजाता। यह कंगन कोई साधारण कंगन नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमें मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर ही चलना है, तभी यह सोने का कंगन हमारे साथ रहेगा। सूरज के साथ पत्नी सुजाता और बेटा अंकुश का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन साहूकार को सूरज से जलन होने लगा। साहूकार ने सोचा कि किसी भी तरह से वो कंगन मुझे चाहिए। सूरज के पास वह कंगन कैसे आया? मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और मुझे ही वह कंगन मिलना चाहिए। यह किसी गरीब मछुआरे के पास रहने लायक नहीं।
मालिक, लेकिन सूरज बहुत ईमानदार आदमी है। वह आसानी से कंगन आपको नहीं देगा। अरे मूर्ख, अगर सीधे तरीके से कंगन मुझे नहीं मिला तो हम चालाकी से लेंगे। हम सूरज को बेवकूफ बनाएंगे। साहूकार अपने दुष्ट दिमाग से एक योजना बनाता है और अगली सुबह सूरज के घर जाता है। अरे सूरज भैया, सुना है कि अब तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। सच में तुम तो अब इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। नहीं साहूकार जी, मैं तो अब भी वही मछुआरा हूँ। बस भगवान की कृपा से मेरा जीवन आसान हो गया है। सूरज, मैं तुम्हारा भलाई चाहता हूँ। तुमने हमेशा ईमानदारी से जीवन जिया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह तुम्हारे पास जो कंगन है वह वास्तव में एक श्राप है। श्राप? आप क्या कह रहे हैं? हाँ सूरज, वह कंगन बहुत खतरनाक है। राजा के पूर्वजों ने इसे एक श्रापित राक्षस से बचने के लिए छुपाया था। अगर तुमने इसे ज्यादा दिनों तक अपने पास रखा तो तुम्हारे परिवार पर संकट आ जाएगा। सूरज थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन साहूकार जी, इस कंगन ने तो हमारी मदद की है, मेरे परिवार को खुशहाल बनाया है। यही तो, शुरू में यह कंगन खुशियां देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह बर्बादी लाता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ और तुम्हें सोने के मुहारे दे सकता हूँ। कम से कम तुम्हारा परिवार तो सुरक्षित रहेगा। सूरज सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी सुजाता अंदर से आकर यह बातचीत सुन लेती है। उसे साहूकार की चालाकी पर शक हो जाता है। साहूकार जी, हमें कोई मुहारे नहीं चाहिए। सूरज ने अपनी ईमानदारी से यह कंगन पाया है और हमें इस पर पूरा विश्वास है। आप कृपया यहाँ से चले जाएं। साहूकार सुजाता की ईमानदारी देखकर चौंक जाता है और गुस्से से पैर पटकाता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने सूरज को कंगन से दूर रखने के लिए एक और योजना बनाई। साहूकार उस रात अपने कुछ गुंडों को बुलाता है। अगर सूरज अपनी मर्जी से कंगन नहीं देगा तो हमें उसे चुराना होगा। लेकिन मालिक, यह कंगन जादुई कंगन है। अगर हमने इसे गलत तरीके से लिया तो इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। मुझे कोई परवाह नहीं। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और मैं जो चाहता हूँ वह किसी भी कीमत पर हासिल करके रहता हूँ। साहूकार और उसके गुंडे रात के अंधेरे में सूरज के घर की ओर बढ़ते हैं। वे सूरज के सो जाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सूरज और उसका परिवार सो जाते हैं, गुंडे चुपके से घर में घुस जाते हैं और कंगन चुरा लेते हैं। अगली सुबह सूरज जागता है और देखता है कि कंगन गायब है। वह परेशान हो जाता है। सुजाता और अंकुश भी घबरा जाते हैं। उसी समय गांव के लोग भागते हुए सूरज के घर आते हैं। वे डर के कांप रहे थे। सूरज, साहूकार के घर से कुछ अजीब तरह के आवाजें आ रही है। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ अनहोनी हो गया है।
सूरज और गांव के लोग दौड़ते हुए साहूकार के घर पहुंचते हैं। वहां का दृश्य भयानक था। साहूकार जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ से कंगन जलकर राख हो गया था और उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। साहूकार जी, यह क्या हुआ? वो कंगन एक जादुई कंगन है, लेकिन यह सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान के लिए है। जैसे ही मैंने इसे पहनने की कोशिश की, यह आग बन गया और मेरी पूरी ताकत छीन ली। गांव के लोग यह सब देखकर दंग रह जाते हैं। तभी हवा में वही रहस्यमय आवाज गूंजती है जो पहले सूरज ने सुना था। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। जो सच्चे और ईमानदार होगा वही इस आशीर्वाद का हकदार भी होगा। सूरज समझ जाता है कि यह सब उसी रहस्यमय बूढ़े आदमी की शक्ति का असर था। वह अब और भी ज्यादा विनम्र और समझदार बन जाता है। अब मैं इस कंगन का सही उपयोग करूंगा। यह किसी लालची व्यक्ति के हाथ में नहीं जाना चाहिए। मैं इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए उपयोग करूंगा। सूरज ने कंगन का उपयोग भूखे को खिलाने, गरीबों की मदद करने और गांव के समृद्धि बनाने के लिए किया। साहूकार अपनी गलती से सीखकर एक साधारण जीवन जीने लगा और सूरज अपने परिवार के साथ सच्चाई और मेहनत की राह पर चलता रहा।